गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। वोकैबुलरी से आज का पहला वर्ड है कर्स। और पहले एडिटोरियल का हेडिंग आप देख सकते हैं। इस हेडिंग से आप एडिटोरियल सर्च कर लीजिएगा। पहला वर्ड है कर्स। कर्स का मतलब होता है किसी भी तरह का कोई विनाशकारी प्रभाव होना, किसी चीज़ का कोई अभिशाप, उसे बोला गया है कर्स। सिनोनिम्स देख लीजिए, बैन, प्लेग, टॉर्मेंट, स्कर्ज और ब्लाइट। एंटोनिम्स है ब्लेसिंग, बेनिफिट, ब्लेस और प्रेज। एग्जाम्पल है द कर्स ऑफ ड्रग एडिक्शन। तो ड्रग एडिक्शन की बुरी लत के जो गलत नशे हैं, उनके अभिशाप या उनके विनाशकारी प्रभाव की बात की जा रही है एग्जाम्पल में। अगला हमारा शब्द डिफेक्शन। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। डिफेक्शन का मतलब होता है किसी भी तरह के एक दल को छोड़कर किसी दूसरे दल में शामिल हो जाना, धोखा देना, विद्रोह, उल्लंघन या दल बदली, उसे बोला जाता है डिफेक्शन। डिफेक्शन डिफेक्शन के सिनोनिम्स हैं विड्रॉल, सेसेशन, सेपरेशन, डिजर्शन। एंटोनिम्स अलायंस, बॉन्ड, कॉलिशन और यूनियन। एग्जाम्पल आप देख लीजिए, हिज डिफेक्शन टू द अदर साइड वॉज द अल्टीमेट बिट्रेयल। बिट्रेयल का मतलब होता है धोखा देना। आगे ये अभी वर्ड भी आएगा, वर्ड भी लिया है मैंने आज। तो ये बात कही गई है किसी के दल बदलने की, कि उसने दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली, दूसरा दल उसने बदल दिया, जो कि एक बहुत बड़ा धोखा किया उसने। अगला हमारा शब्द है मैस। मैस यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। मैस का मतलब होता है बहुत बड़ी संख्या हम दिखाना चाह रहे हैं किसी चीज की, बड़ी संख्या में ढेर लगा होना, उसे बोला गया है मैस। सिनोनिम्स असेंबल्ड, कलेक्टेड, गैदर्ड, हीप्ड। एंटोनिम्स है लेस, डैब्ड, डिस्पर्स्ड और फीवर। एग्जाम्पल है दी देयर वर मैसेज ऑफ पीपल एट द मार्केट टुडे, कि आज बाजार में बहुत लोगों की जो है वो भीड़ लगी हुई थी। अगला हमारा शब्द है इटरेशन। इटरेशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। इटरेशन का मतलब होता है किसी भी चीज की पुनरावृत्ति करना, रिपीट करना, दोहराना किसी चीज को, उसे बोला जाता है इटरेशन। एक और कंटेक्स्ट में भी ये वर्ड यूज होता है, यात्रा करना, उस कंटेक्स्ट में भी इस वर्ड का यूज होता है इटरेशन का। सिनोनिम्स देख लीजिए, रिपीटेशन, लूपिंग, रीइटरेशन, डुप्लीकेशन। एंटोनिम्स है कॉन्कॉक्शन, इनोवेशन, ओरिजिनल। एग्जाम्पल है द सोल्यूशन टुक हंड्रेड्स ऑफ इटरेशंस। तो किसी तरह के सोल्यूशन या हल की बात की जा रही है कि जो ये सोल्यूशन मिला है, इसके लिए बहुत सारे किसी काम को कम से कम सैकड़ों बार जो है रिपीटिशन के बाद बहुत रिपीट करना पड़ा किसी काम को, तब जाके ये सोल्यूशन हमें प्राप्त हुआ है। अगला हमारा शब्द है नोटोराइटी। नोटोराइटी यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। नोटोराइटी का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो किसी गलत काम के लिए बदनाम हो, मतलब प्रसिद्धि नहीं बोल सकते इसको, बदनामी, कुख्याति या अप्रसिद्धि, उसे बोला जाता है नोटोराइटी। नोटोराइटी के सिनोनिम्स है इनफेमी, फेम, सेलिब्रिटी, रेप्यूट और रिनोन। एंटोनिम्स है एनमिटी, ऑब्सक्यूरिटी, डिसेंसी और ऑनर। एग्जाम्पल है हिज अब्रेसिव मैनर हैज वॉन हिम एन अनएनविएबल नोटोराइटी। तो किसी व्यक्ति की बात हो रही है कि उसका अब्रेसिव का मतलब तो होता है वैसे खुरदरी जगह, पर यहाँ बिहेवियर के बारे में बात की गई है। उसका जो कठोर बिहेवियर था, जिसके कारण कि उसे बदनामी मिली, अप्रसिद्धि उसे मिली, उसके जो उसका बिहेवियर था, बर्ताव था, बहुत ज्यादा कठोर था। अगला हमारा शब्द है प्लेज। यहाँ पे वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। प्लेज का मतलब होता है किसी को किसी तरह का कोई वचन देना, वादा करना, या औपचारिक कोई फॉर्मल स्टेटमेंट या फॉर्मल प्रॉमिस, एग्रीमेंट, फॉर्मल प्रॉमिस और एग्रीमेंट, उसे बोला जाता है प्लेज। सिनोनिम्स है प्रॉमिस्ड, स्वॉन, कमिटेड, एंगेज्ड। एंटोनिम्स है अनकमिटेड, डाइवोर्स्ड, ब्रीच्ड, ब्रोक। एग्जाम्पल आप देखते हैं द गवर्नमेंट हैज प्लेज्ड ₹2,50,000 टू हेल्प द विक्टिम्स ऑफ द क्रैश। तो किसी तरह का क्रैश हुआ है, कोई दुर्घटना हुई है, तो उनके जो पीड़ित हैं, उनसे जो दुर्घटना ग्रसित लोग हैं, उनको सरकार ने कम से कम ₹2,50,000 देने का वादा किया। अगला हमारा शब्द है बिट्रेड। यहाँ पे वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। बिट्रेड का मतलब होता है किसी को किसी तरह का धोखा देना, विश्वासघात करना, उसे बोला जाता है बिट्रेड। बिट्रेड के सिनोनिम्स है डिसलॉयल्टी, रेवलेशन, इनफिडेलिटी, ट्रीजन। एंटोनिम्स है लॉयल्टी, सपोर्ट, प्रोटेक्शन, फेथफुलनेस। एग्जाम्पल देख लीजिए, आई थॉट बिट्रेयल वॉज अ सिन ओनली कमिटेड बाय ह्यूमंस। तो एग्जाम्पल में ये बात कही गई है कि मैं ये सोचता हूँ कि जो ये धोखा देने वाली बात है, विश्वासघात वाली बात है, ये ऐसा क्राइम, सिन का मतलब होता है ऐसा, सिन का मतलब होता है किसी तरह का जुर्म या इस तरह का गलत काम है जो केवल मनुष्य के द्वारा किया जाता है। मेरी ऐसी सोच है। अगला हमारा शब्द है मॉकरी। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। मॉकरी का मतलब होता है किसी का मजाक उड़ाना, उपहास उड़ाना, हंसी उड़ाना, उसे बोला गया है मॉकरी। मॉकरी के सिनोनिम्स है ट्रावर्सिटी, रिडिक्यूल, स्पूफ,
scorn, एंटोनिम से रिस्पेक्ट, प्रेज, assailant और aggressor। एग्जाम्पल दे सकते हैं आप, she couldn't face any more of their mockery। किसी महिला की बात हो रही है कि वो बिल्कुल और ज़्यादा उसका मजाक उड़ाना वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, उन लोगों के द्वारा उसका मजाक उड़ाया जा रहा था कुछ लोगों के द्वारा, तो वो बिल्कुल भी और ज़्यादा मजाक बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। अगला हमारा शब्द है अवर्ट। अवर्ट यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है वर्ड। अवर्ट का मतलब होता है किसी अप्रिय घटना को घटने से टालना, किसी चीज को रोकना, उसे बोला गया है अवर्ट। अवर्ट के सिनोनिम से अवर्शन, अवॉइड, प्रिवेंट, शनिंग, एंटोनिम से परमिटिंग, अट्रैक्ट, एंचेंट और एनकरेजिंग। एग्जाम्पल है द एक्सीडेंट कुड हैव बीन अवर्टेड, तो किसी तरह की जो दुर्घटना है उसको टाला जा सकता था, उसको रोका जा सकता था। अगला हमारा शब्द है डिसअफेक्शन। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। डिसअफेक्शन का मतलब होता है आपस में किसी बात को लेकर अनबन होना, मनमुटाव या असंतोष, उसे बोला गया है डिसअफेक्शन। डिसअफेक्शन के सिनोनिम्स देख लीजिए, एस्ट्रेंजमेंट, एलियनेशन, डिससैटिस्फैक्शन, डिसकंटेंट, डिसलॉयल्टी। एंटोनिम से लॉयल्टी, प्लेजर, एलिजेंस, अट्रैक्शन और डिवोशन। एग्जाम्पल है पीपल्स डिसअफेक्शन विद देयर कंट्री एंड इट्स लीडर्स। तो आम जनता की बात की गई है, उनके अपने जो उनके नेता है उनके प्रति और उनकी देश के प्रति मनमुटाव या किसी तरह के असंतोष की बात कही जा रही है। अगला हमारा शब्द है प्रोब। यहाँ पे वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। प्रोब का मतलब होता है किसी चीज के बारे में खोजबीन करना, जांच पड़ताल करना, उसे बोला गया है प्रोब, मतलब इन्वेस्टिगेशन करना। सिनोनिम से इन्वेस्टिगेट, एग्जामिन, स्टडी, एक्सप्लोर। एंटोनिम से absurd, basis, deficient और denial। एग्जाम्पल है द न्यूज़पेपर्स आर नाउ प्रोबिंग इनटू द प्रेसिडेंट्स पास्ट। तो जो न्यूज़पेपर्स हैं वो राष्ट्रपति के उनका भूतकाल क्या रहा है उसके बारे में छानबीन कर रही है। यहाँ से हमारा दूसरा एडिटोरियल भी शुरू हो रहा है। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यहाँ से दूसरा एडिटोरियल हमारा शुरू हो रहा है और मैंने थोड़ी स्पीड भी आप कम रखी है क्योंकि 10 मिनट से ज़्यादा वीडियो बन जाता है अगर मैं थोड़ा आराम से बोलूँ। तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि स्पीड कैसी है। मैं जल्दी इसलिए बोलता हूँ ताकि आपका समय बचे। तो आज मैंने थोड़ी कोशिश की है कि मैं थोड़ा सा स्पीड कम करूँ अपनी। दूसरे एडिटोरियल का हेडिंग आप देख सकते हैं। इस हेडिंग से जो है आप एडिटोरियल सर्च कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है। आर्बिट्ररी का मतलब होता है एकदम से किसी भी नियमों या कानूनों की मतलब पालना ना करना, ओबे ना करना उनको, या फिर किसी के कंट्रोल में ना होना चीज़ें, स्वेच्छाचारी मनमाने ढंग से किसी चीज़ का होना, उसे बोला गया है आर्बिट्ररी। सिनोनिम्स है रैंडम, डिक्टेटोरियल, कैप्रिशियस, ऑटोक्रेटिक। एंटोनिम्स है सर्कमस्पेक्ट, रैशनल, फेयर, रीजनेबल। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं आर्बिट्ररी अरेस्ट्स एंड डिटेंशन। डिटेंशन का मतलब होता है जेल में डाल देना किसी को। विदाउट ट्रायल वर कॉमन टुडे, मतलब जो ये इस तरह से पुलिस के द्वारा जो किस तरह से अरेस्ट किए जाते हैं, मनमानी की जाती है, लोगों को जेल में डाल दिया जाता है विदाउट एनी ट्रायल, तो ये आजकल एक साधारण सी बात हो गई है। अगला हमारा शब्द है एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। एक्सक्लूजन का मतलब एडिटोरियल में लिया गया है किसी को किसी चीज से बाहर रखना, एक्सक्लूड करना। अदरवाइज इसका दूसरा मतलब होता है बहिष्कार करना या प्रतिरोध करना, उसे भी बोला जाता है एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन के सिनोनिम से एक्सेप्शन, एक्सपल्शन, इजेक्शन, रिमूवल। एंटोनिम से इंक्लूजन, एक्सेस, लॉकडाउन और एडिशन। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, ही हैड अ हैंड इन माई एक्सक्लूजन फ्रॉम द कमिटी। तो कोई व्यक्ति ये बात बोल रहा है किसी तरह की कमेटी से उसको बाहर निकाला गया, तो किसी व्यक्ति पे इल्जाम लगा रहा है कि उसके पीछे उस व्यक्ति का हाथ है। अगला हमारा शब्द है ब्रीच्ड। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। ब्रीच्ड का मतलब होता है किसी भी तरह के नियम या कानून को भंग करना, उल्लंघन करना, या फिर किसी तरह के एग्रीमेंट को तोड़ देना, उसे बोला गया है ब्रीच्ड। सिनोनिम से ब्रेक, वायलेशन, इन्फ्रिंजमेंट, स्प्लिट, रिफ्ट। एंटोनिम से कनेक्शन, अपहोल्डिंग, कंप्लाई, फुलफिल और अबाइडेंस। एग्जाम्पल है द न्यूज़पेपर ब्रीच्ड द कोड ऑफ कंडक्ट ऑन प्राइवेसी। तो किसी तरह का कोड ऑफ कंडक्ट जो प्राइवेसी पे था, निजता पे किसी की जो प्राइवेसी होती है उस पर कोड ऑफ कंडक्ट जो है न्यूज़पेपर ने वो तोड़ दिया, उसका उल्लंघन किया अखबारों ने। अगला हमारा शब्द है ट्रैम्पल। यहाँ पे वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। ट्रैम्पल का मतलब होता है किसी भी चीज को नष्ट कर देना, कुचल देना, उसे बोला गया है ट्रैम्पल। सिनोनिम से स्क्वॉश्ड, स्टॉम्प्ड, ट्रेड, क्रश्ड। एंटोनिम से गिल्डेड, अनडिफिटेड और इजी। एग्जाम्पल है द बॉयज ट्रैम्पल्ड ऑन द फ्लावर्स। तो लड़कों की बात हो रही है कि उन लड़कों ने जो है पूरी तरह से फ्लावर्स को जो है कुचल दिया, नष्ट कर दिया।
अगला हमारा शब्द है डिलिजेंस। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। डिलिजेंस का मतलब होता है एकदम किसी काम को करने के लिए परिश्रम करना, कठोर परिश्रम करना, कर्मठता, उसे बोला जाता है डिलिजेंस। स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ कोई काम करना। सिनोनिम्स देख लीजिए, परसिवरेंस, इंडस्ट्रियसनेस, persistence, effort, tenacity. Antonyms है laziness, lethargy, carelessness, indifference, neglect. Example है his diligence won him quick promotions। तो किसी व्यक्ति की बात की जा रही है कि वो इतना मेहनती, इतना कर्मठता है, इतना हार्ड वर्कर है वो, कि उसे जल्दी जल्दी, जिसके कारण क्या हुआ, उसे जल्दी जल्दी प्रमोशंस जो है वो मिलती गई। अगला हमारा शब्द है रीटरेटेड। रीटरेटेड यहाँ पे वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। रीटरेटेड का मतलब होता है किसी बात को बार बार कहना, बार बार दोहराना किसी चीज को, उसे बोला गया है रीटरेटेड। सिनोनिम्स है रीअफर्म्ड, रिपीटेड, रीस्टेटेड, रिन्यूड। एंटोनिम्स है नो मोर, नेवर एवर, इन नो रिस्पेक्ट। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ही रीटरेटेड हिज ऑपोजिशन टू द क्रिएशन ऑफ अ सेंट्रल बैंक। तो किसी व्यक्ति की बात हो रही है कि उसने अपने जो विरोधी दल थे उनको बार बार ये जोर दिया, बार बार ये दोहराई बात कि एक सेंट्रल बैंक की जो है स्थापना की जानी चाहिए। अगला हमारा शब्द है डिस्क्रिमिनेटरी। डिस्क्रिमिनेटरी यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है वर्ड। डिस्क्रिमिनेटरी का मतलब होता है किसी के साथ भेदभावपूर्ण बर्ताव करना, पक्षपात करना, उसे बोला गया है डिस्क्रिमिनेटरी। सिनोनिम से बायस्ड, अनफेयर, पार्टिजन, इनइक्विटेबल, प्रेजुडिस्ड। एंटोनिम्स इम्पार्शियल, फेयर, अनबाइस्ड, इक्विटेबल और टॉलरेंट। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, दीज रिफॉर्म्स विल अबॉलिश रेशियली डिस्क्रिमिनेटरी लॉज। तो किसी तरह के पहले से ही धर्म के आधार पर जो भेदभावपूर्ण कानून बने हैं, तो उन कानूनों में किसी तरह के रिफॉर्म की बात, उसमें सुधार की बात की जा रही है, या वो अबॉलिश कर देंगे, उन्मूलन कर देंगे उनका, इसकी बात की जा रही है। अगला हमारा शब्द है एसेंस। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है, ये लास्ट वर्ड है। एसेंस का मतलब होता है किसी भी चीज का सार तत्व होना, इंपॉर्टेंट कोई पॉइंट होना, बेसिक पॉइंट होना किसी चीज का, सर्वाधिक महत्वपूर्ण कोई चीज, मूलभूत, उसे बोला गया है एसेंस। सिनोनिम्स है कोर, सब्सटेंस, हर्ट, गिस्ट और कर्नल। एंटोनिम्स है डिटेल, बॉडी, कॉर्प्स और कवरिंग। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ऑल्दो बोथ पार्टीज एग्री इन एसेंस, सम माइनर डिफरेंसेस रिमेन। तो किन्हीं दो दलों की बात की जा रही है कि हालांकि बहुत सारे कोई मूल पॉइंट थे, मूल बिंदु थे, महत्वपूर्ण कोई पॉइंट थे, वो उस पर दोनों दल जो है सहमति उन्होंने बना ली, परंतु फिर भी छोटे मोटे मतभेद, मनमुटाव अभी भी रहते हैं। तो ये लास्ट वर्ड था आज के द हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबुलरी का। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो वीडियो को प्लीज़ शेयर भी कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। इस वीडियो में इतना ही। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बने रहिए चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।